शॉप में फार्मेसी लिखा रहता है, ठीक है। जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जितने बड़े हॉस्पिटल वहाँ फार्मेसी लिखा रहता है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि फार्मेसी की इंपॉर्टेंट क्या है। पर हमारे फील्ड में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं जानते इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो मेडिकल शॉप, दवाई खाना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। बावजूद नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने वो कोर्स किया, पर उनको मार्केट में क्या मिलता है? 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए। क्या उसी दिन के लिए उन्होंने ये कोर्स किया था? तो इस चीज को है तो 3 जगह इनकी जॉब जो है सीमित कर दी गई, ठीक है। पहले जो है स्कोप 2015 से पहले स्कोप बहुत था। उसके हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 आज हम बनाने जा रहे हैं। और अभी तक आपने जो है फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर दिया होगा और आपके मन में बहुत सारे डाउट धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या चूज करें 10+2 के बाद। मैंने जैसा कि आपको बताया है, पीछे व्हाइट बोर्ड में भी लिखा है कि 3 तरह के जो है कोर्स जो है पीसीआई के द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी के बारे में एकदम क्लियर कट बता दिया था आपको, और बहुत सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन की थी, जो कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाके वहां पर देख लीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके बच्चों आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में करते हुए फिरेंगे कि आखिर क्या बोल रहे हो आप सर, ठीक है। तो आज जो है पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें आज जो है कि 10+2 के बाद 3 तरह के कोर्स जो चल रहे हैं उसमें कौन सा सेलेक्ट करें यदि हम करना चाहते हैं इस फील्ड में, और क्या क्या जो है कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है, वो सारी चीजें आपको जो है वीडियो टू वीडियो पता चलती रहेंगी। तो आपको जो है उसमें बहुत सारी चीजें, आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। यदि आपको जो है आपके डाउट यदि हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर भी देता रहूंगा, ठीक है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में। और आज जो है आपको मैं क्या 10+2 के बाद जो है 3 सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें आती है। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें चलता है पीसीआई, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कंपैरिजन करके ही बता पाऊंगा, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बगल में मैं देता हूँ नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसको एमसीआई पहले कहते थे, ठीक है, एनएमसी, ठीक है, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीसीआई के द्वारा जो है इंडिया में 3 तरह के कोर्स जो है 10+2 के बाद चलाए जाते हैं। पहला कोर्स जो है आपका डिप्लोमा लेवल पे होता है, डी फॉर्म, जिसको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कहते हैं। एक होता है बी फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और एक होता है फॉर्म डी। इन तीनों में जो है ये 2 ईयर का है, ये 4 ईयर का है, ये 6 ईयर का है, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना है अपने कैरियर ऑप्शन के लिए कि आप जो हैं इसको हम पता कर पाए, ठीक है। क्या यदि हम ये सब इस फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हैं, मैंने मन बना ही लिया है, तो क्या कहते हैं कि इसमें क्या हम चूज करें, पहली बात, ठीक है। मैं आपको स्कोप भी बताऊंगा, ऐसे मैंने बी फॉर्म का स्कोप डाला हुआ है, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दे दूंगा। तो देखिए, पहली तो बात है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ कि 10+2 यदि आप बच्चे हो तो आप इंटरमीडिएट में मतलब हो, ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में हो, यदि आपके पास मैथ है, ठीक है, मैथ है या बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो कंपलसरी होता ही है, ठीक है। तो वो आप जो है यदि इस फील्ड में आना चाहते हो, तो मैंने बता दिया था किस किस कैटेगरी के लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, और आते आए हैं, ठीक है। भविष्य में नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें जो है एक नेशनल लेवल पे फिल्टर, मतलब कि नेशनल एग्जाम अभी तक नहीं बना है यूजी लेवल पे, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस फील्ड का, ठीक है। अब देखिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहली बात, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ठीक है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस मतलब समझिएगा, जैसे घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, छड़ चाहिए, ठीक है, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ये सारी चीजें मिक्स करके ही जो है घर की नींव तैयार की जाती है, फिर धीरे धीरे पूरे घर को बनाया जाता है। उसी प्रकार तो इसकी रिक्वायरमेंट यदि ना हो तो आपका घर बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार ये कोर्स भी करने के लिए आपको आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपकी इकोनॉमिक चाहिए, ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है,
क्योंकि देखिए इन जो कि अब देख रहे हैं ड्यूरेशन लंबा है इसका, इसका कम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है लोगों की, ठीक है। बहुत लोग जो होते हैं उनका क्या होता है मोटो, उनका मोटो होता है कि मेडिकल शॉप, इंडिया में कहा जाता है विशेष रूप से, पूरे वर्ल्ड में नहीं कहा जाता, बस इंडिया में आज के समय मेडिकल शॉप वर्ड यूज होता है, ठीक है। जो कि रॉन्ग वर्ड है, इसका नाम होता है फार्मेसी, ठीक है। जो आपकी मेडिकल शॉप नहीं होती वो फार्मेसी होती है, ना ही दवाई खाना, ना ही अंग्रेजी दवाई खाना, ना ही मेडिकल शॉप। दिस इज अ फार्मेसी, दिस इज अ फार्मास्यूटिकल साइंस, दिस इज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप देखेंगे ना, पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आप डॉक्टर्स को हमेशा फार्मेसी वर्ड ज्यादातर सुन देखते होंगे। जब उनके हॉस्पिटल में भी जाएंगे, यदि रजिस्टर्ड डॉक्टर है आपका, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो देखिएगा उनके यहाँ ना मेडिकल शॉप नहीं, फार्मेसी लिखा रहता है, ठीक है। जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जितने बड़े हॉस्पिटल, वहां फार्मेसी लिखा रहता है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि फार्मेसी की इंपॉर्टेंट क्या है। पर हमारे फील्ड में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं जानते इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मेडिकल शॉप, दवाई खाना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और जो नॉन फार्मा फील्ड के लोग होते हैं, जो प्रोपराइटर बन जाते हैं, डिग्रियां रेंट पे ले लेते हैं, वो भी जो है ये बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग वर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, तो फार्मेसी खोलना होता है, तो फार्मेसी यदि आपको खोलना है, मेडिकल शॉप खोलना है, मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। मेडिकल शॉप खोलना है आपको, फार्मेसी खोलना है, तो आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी होती है ना, हाँ, वो जो होती है आपकी डी फार्म, ठीक है, डी फार्म। आप 2 ईयर का डी फार्म करके ये मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। आपके डिग्री का या डॉक्टर डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेडिकल शॉप खोलने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इंडिया में डी फार्म रखी गई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डी फार्म जो है इंडिया में चला जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में अभी तक डी फार्म नहीं चलता है। एक दो कंट्री यदि होगा तो होगा एक्सेप्शन, नहीं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डी फार्म नहीं मिलेगा आपको। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडिया में जो है फार्मेसी खोलने के लिए डी फार्म रखी गई है। आप सब चीज कर सकते हैं, सारी दवाएं बेच सकते हैं, चाहे रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस हो, शेड्यूल एच हो, कोई भी चीज की कमियां नहीं आएंगी आपको, ठीक है। जो लोग कहते हैं आपको गलत बयान देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है फार्मासिस्ट की, जो कि हॉस्पिटल होते हैं आपके, जैसे पीएचसी हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएचसी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, या सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो या चैन फार्मेसी हो गई, फार्मेसी हो गई, वहां पर जो है डी फार्म जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट बनने का, ठीक है। और ज्यादातर जॉब जो होती है 95%, आज के समय 95% जॉब जो होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का इन द सेंस मतलब कि 12,000 14,000 आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12 और 14,000 होगी, आपको 8 घंटे पूरा निचोड़ के काम करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो ये रही। और इसके स्कोप जो है बस इस समय 3 ही है। यदि स्कोप की बात कर लें, यहाँ पर स्कोप की बात करें डिफॉर्म लेवल पे, तो आपको 3 स्कोप देखने मिलते हैं। पहला क्या है, मेडिकल शॉप खोल सकते हो अपना, फार्मेसी मतलब। चौथा दूसरा है जो हॉस्पिटल में आप फार्मेसी की जॉब कर सकते हो, ठीक है, वो भी आएगा। और तीसरा जो है एकेडमिक में आप जैसे कि लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, ठीक है। वहां पर जो है पीसीआई कॉलेजों में, जैसे फार्मेसी कॉलेजों में आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। यही स्कोप है अब के समय। इंडस्ट्री में धीरे धीरे इसको खत्म कर दी गई है आपकी। और क्या नाम है कि अब जो है, जो बड़ी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो पैसे देती हैं अपने एमआर को, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसको बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम अब बदल बदल के रखा गया है, ठीक है। तो उनको जो पैसे देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इनको नहीं रखती है, वो बीएससी प्रेफर करती हैं, नहीं तो कोई बी फॉर्म प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही। और ये धीरे देखो कि कोविड के बाद चेंजिंग आई है। आप बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं मार्केट में जो कि पहले थे पर अब नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस चीज को है, तो 3 जगह इनकी जॉब जो है सीमित कर दी गई, ठीक है। पहले जो है स्कोप 2015 से पहले स्कोप बहुत था, उसके बाद धीरे धीरे स्कोप घटा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो इनकी 2 साल के कोर्स के अकॉर्डिंग इनकी पावर भी कम कर दी गई। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो अपोलो फार्मेसी होता है, जो रिलायंस का नेटमेड हो गया, ठीक है, क्या नाम है, रिलायंस चैन फार्मेसी नेटमेड है, सस्ता सुंदर है, ठीक है, या चाहे आपका अमृत फार्मेसी है गवर्नमेंट की। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि आपका ना फॉर्म क्वालिफिकेशन रखते हैं, पर उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस डाल देते हैं। और ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात है। फिर आपको 4 साल का देखा जाए तो पूरा चीज आप करके ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है कि आपको मेहनत करना ही पड़ जाता है। आज के समय सीट भी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। मान लीजिए कि
2,200 नौकरियां निकलती हैं, 200। इसको अप्लाई करने के लिए ना, हाँ, कम से कम 2 लाख लोग हो जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। क्यों? किसी को जॉब लग नहीं रही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट, जैसे कि आपका हो गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, ये सब स्टेट, एमपी, ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। फिर साउथ में भी बहुत सारी सीटें होने की वजह से, जैसे कर्नाटका हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, वैकेंसी बहुत कम है और जॉब इतना है, क्योंकि कॉलेज जो है आपके मशरूमिंग, मतलब कुकुरमुत्ते की भांति बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में। इस कारण जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खत्म होती जा रही है, क्योंकि घर बैठी भी डिग्रियाँ इसकी दी जाती हैं। यदि बहुत ऐसे, क्योंकि इसमें ना कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप जो है 70 साल के हो, 100 साल के हो, 200 साल के हो, आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप 2 साल के अंदर ही जो है डी फॉर्म कर सकते हैं अपने घर बैठे, ठीक है। तो देखिए, मैं सब कॉलेज के ऊपर तो ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जो है एनआईएफ रैंकिंग कॉलेज हैं, वो अपने जो है क्वालिटी के साथ कभी भी खेलते नहीं है, और वो जो है एक प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर वेल मेंटेन जो एजुकेशन आपको देकर एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाते हैं। पर आप ही सोचिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप ही सोचिए कि मान लीजिए कि 10+2 के लिए आप 2 फ्रेंड हो, ठीक है, 2 फ्रेंड हो, ठीक है। एक फ्रेंड कहता है कि मैं फार्मेसी करने जा रहा हूँ, डी फार्म, ठीक है, को मैं मेडिकल शॉप खोलूंगा। और एक कहता है, अरे भाई तू वही कर, मैं लाइसेंस पे रेंट में ले लूंगा किसी भी बंदे का, ठीक है, जो डी फार्म किया हुआ है, और मैं अपना मेडिकल शॉप खोलूंगा, क्योंकि इनके पास मनी है, पैसा है, ठीक है। और ये 2 साल जो है अपनी दुकान में मेहनत करता है, दो और घर बैठे डिग्री भी ले लेता है, ठीक है, और नॉलेज भी ले लेता है। क्यों? क्योंकि दवा जो है आज के समय फार्मेसी प्रैक्टिस तो कहा जाता है, पर ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। अक्सर देखा गया है कि क्लास 10 पास आउट, क्लास 12 पास आउट भी जो है आराम से दवा दे देता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कि एफडीसी मेडिसिन होती है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है। पहले जो थी फार्मुलेशन आती थी, ठीक है, तो दिक्कत होती थी। फिर अब है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए किसी को क्या है, कोई भी दिक्कत, जैसे बुखार है तो पीसीएम दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि किसी को जो है ओवर एक्टिंग ब्लेडर की दिक्कत है, तो उसमें जो है मिरेगो दे दिया गया। तो ये सब फिक्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है फिर स्टोरेज में, कुछ आपकी नॉलेज होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और समय के साथ वो भी एक्सपीरियंस हो जाती है। जब झोला छाप डॉक्टर तैयार हो जाते हैं तो झोला छाप फार्मेसिस्ट का क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक भी इसका यह था। मैंने 3 फायदे आपको बताए यहाँ पर जल्दी जल्दी, कि ये जॉब इनकी क्वालिफिकेशन होती है, और यहाँ पर जो है ड्रॉबैक क्या क्या आपको देखने को मिलती है। फिर देखिए, अब क्या है, मैं बड़े लेवल पर ड्रॉबैक बताने की बात करूंगा, ठीक, क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेडिकल का कोई बंदा है, ठीक है, मेडिकल इन द सेंस मतलब कि एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस। आयुष का कोई बंदा है, आयुष मेडिकल का, ठीक है, जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है। तो अक्सर देखा गया है जो बीएमएस करते हैं ना, वो डी फार्म भी कर लेते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं वो भी डी फार्म कर लेते हैं, अक्सर देखा गया है, ठीक है। क्योंकि ये घर बैठे डिग्रियां बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड करवा देते हैं, और इजिली जो है ये अपने ही लाइसेंस पे अपना ही दुकान खोल लेते हैं, और वहां पे किसी और डी फार्म वाले को बैठा देते हैं, जिससे कारण वो मेंटली प्रेशर ना दे पाए उनको, कि भाई देखो मेरा रेंट लगा है। तो इस कारण वो उनको जॉब दे देते हैं, ठीक है, या अपने लाइसेंस पे, और वहां पे जितने भी डीआई आते हैं सबसे अपनी वो पेमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कारण जो है यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और अपॉर्चुनिटी जो है गिरती चली जाती है, ठीक है। ये है, ये डी फार्म के साथ बी फार्म के साथ भी है भाई, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो अभी ये डी फार्म के ऊपर बता रहा हूँ मैं। तो अपॉर्चुनिटी गिरते चली जाती है, तो ये ड्रॉबैक सबसे बड़ा है, ठीक है। ये लोग भी जो है इस फील्ड में, फार्मा फील्ड में घुस आते हैं, ठीक है। घुस आते क्या है, प्रिस्क्रिप्शन राइट जो है मेडिकल प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, ठीक है, आरएमपी मतलब कि एमबीबीएस को मिलने के कारण जो है शेड्यूल के एक होता है बच्चों, जो कि ये कुछ दवाएं अपने पास रख सकते हैं एमबीबीएस वाले। तो उसका फायदा ये और उठाते हैं कि डिग्री भी खरीद लेते हैं, और डिग्री खरीदने के बाद जो है अपना खुद का मेडिकल भी आसानी से खोल लेते हैं, ठीक है, आसानी से। एक तरीका ये होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और इसमें जो होती है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन जो है आपको देखने को मिलती है टाइम। बच्चों समझ में आ गया होगा कि क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जो है कैसे कैसे जो है ये सारी जो दिक्कतें हैं, कैसे कोई भी जो है इसको कर लेता है। और जो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, जो बच्चे मेहनत करके जो है अपनी डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना मार्केट में करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उनके लिए। जब मार्केट में उतरेंगे तो 6,000 7,000 रुपये, 5,000 5,000 रुपये तक मिलते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे,
उन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके वो अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। उनके माता पिता ने उनको कोर्स किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक उतनी अच्छी होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने वो कोर्स किया। पर उनको मार्केट में क्या मिलता है? 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए। क्या उसी दिन के लिए उन्होंने ये कोर्स किया था? तो उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन जो है ये क्रिएट होने लगता है। और बहुत सारे जो सीनियर जो फार्मेसी पास आउट हो चुके हैं, उनके में भी फ्रस्ट्रेशन वही रहता है। तो वो क्या बच्चों को, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनको क्या फायदा देंगे? तब वही होता है कि वो नर्सिंग का कुछ काम करने लगते हैं, कुछ जो होते हैं इधर का काम करने लगते हैं, कुछ उधर का काम करने लगते हैं, कुछ जो होते हैं फिर वही है कि मन मार के जो है जो काम करने आए करते हैं, कुछ जो है बीएमएस करने चले जाते हैं जिनकी इकोनॉमिक अच्छी होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएमएस करने चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं बीएचएमएस करने चले जाते हैं। पर बीएमएस करने का ज्यादा फायदा मिल जाता है, जिनके बच्चों का सही है 12-13 लाख में आराम से हो जाता है और वो जो है आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं दिमाग लड़ाते हैं और रेंट पे दे देते हैं, जो कि एक इलीगल चीज होती है कभी भी, क्योंकि अनक्वालिफाइड पर्सन को दे देते हैं, जो उनके पास दुकानें हैं, अभी वो डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या वो अपना कर रहे होंगे कहीं और से, 2 साल सोचते हैं कि मैं किसी का लाइसेंस रेंट पे ले लूं, तो वो भी जो है ये सब काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हेल्थ को और क्या नाम है पब्लिक को और कहीं ना कहीं प्रोफेशन को खराब कर देती हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी तोड़ के रख देती हैं। उससे क्या होता है कि पब्लिक भी समझ चुकी होती है कि आप रेंटेड पर्सन हो, आप जो अपनी डिग्रियां देते हो रेंट पे, और जो दुकानदार भी कोई भी इज्जत के नाम पर कुछ नहीं देता है, ठेंगा देता है। तो यहाँ पर जो है कोई चीज बचती नहीं है। यदि आप 10+2 करते हो तो ये सारी चुनौतियां होती हैं। साइट्स पे पहुंच जाओगे तो पेपर में बहुत सारे दावे ठोके जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कहेंगे, कॉलेज वाले ऐसी ऐसी चीज कहेंगे जो आपका दिमाग हिला के रख देगी। तो इस सब चीजों से बचने की कोशिश करिए, और एक अच्छी सलाह के लिए कमेंट करिए। आप जो भी करिए, मैं आपको सलाह जरूर दूंगा इस चीज को लेकर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यही है, डी फॉर्म के ऊपर था कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद चूज करिए। फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बी फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करूंगा, फिर फॉर्म डी के बारे में। क्योंकि बच्चों देखो, मैं शॉर्ट में यदि बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में ठेला नहीं आने वाला है। ठीक है, आप फिर घूमते फिरोगे और फिर कमेंट बॉक्स में करते फिरोगे कि आखिर आप सर बता क्या रहे हो, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया जनाब, कहोगे। तो ये चीज नहीं करनी है ना बेटा। करना है तो ठीक से बात करनी है, ठीक से समझना है, डिटेल में समझना है। आप 10 मिनट का रील देख सकते हो, 20 मिनट का शॉर्ट देख सकते हो, दिन भर ये सब कर सकते हो, अपने समय को गवा सकते हो, पर एजुकेशन की वीडियो जल्दी लोग नहीं देखते हैं, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, और वीडियो लंबा हो या चौड़ा हो या छोटा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए, मेरा ये मोटो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बी फॉर्म को लेकर, उसमें बहुत सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज बातें हम करेंगे, और बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे। फिर जो है हम फॉर्म डी के ऊपर आएंगे, और फॉर्म डी के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट मनी, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आज के समय मार्केट में। यदि, और याद रखिएगा, मनी से रिस्पेक्ट आता है आज के समय, रिस्पेक्ट से मनी नहीं आता है। ठीक है, ये मेरी धारणा है, आपको जैसा भी लगे। ठीक है सर, पता नहीं क्या बोल रहे हो, देखिए क्या है, जो चीज है वो है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर भी हम बात करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, यारों, पापा, मम्मी, भाई, बहन, किसी को भी शेयर करिए, जिसके कारण वो भी किसी और को शेयर करें, जिसके कारण लिंक बैठे और उनको भी इस चीज का नॉलेज मिल सके। क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता है, बस लोग उल्टा सीधा ज्ञान देकर आपको इस चक्कर में फंसा लेते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी हो जाती है आपके साथ। ठीक है, इस चीज को लेकर बचिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के इतना ही, थैंक यू।